यह कहानी है महान संगीतकार खेमचंद प्रकाश की, एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को लता मंगेशकर और किशोर कुमार जैसे रत्न दिए, मगर अंत में उनकी अपनी जिंदगी बेहद दर्दनाक हो गई। साल 1949 फिल्म महल बन रही थी। निर्देशक कमाल अमरोही और निर्माता अशोक कुमार एक रहस्यमयी प्रेम कहानी बना रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज को लेकर कई लोग आश्वस्त नहीं थे। उस दौर में उनके गले की बारीकी को कमजोर माना जाता था। प्रसिद्ध निर्माता चंदुलाल शाह ने लता को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि इस लड़की की आवाज बहुत पतली है। लेकिन खेमचंद प्रकाश ने सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए लता मंगेशकर को मौका दिया। फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला जब रेडियो पर चला तो श्रोताओं को ये जानने की उत्सुकता हुई कि इस गीत को गाने वाली आवाज किसकी है। तब तक गीतों में गायक का नाम नहीं बताया जाता था, लेकिन खेमचंद प्रकाश ने इतिहास रच दिया। लता मंगेशकर का नाम जुड़ गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खेमचंद प्रकाश सिर्फ लता मंगेशकर ही नहीं बल्कि किशोर कुमार को भी पहला गाना गाने का मौका देने वाले संगीतकार थे। इसके अलावा मन्ना डे और नौशाद जैसे नामचीन कलाकारों को भी उन्होंने शुरुआती मौके दिए। आज जिन नामों को हम संगीत का पर्याय मानते हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं खेमचंद प्रकाश का योगदान रहा है। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था कि खेमचंद प्रकाश अपने किए का फल देखें। साल 1950 में सिर्फ 52 साल की उम्र में लिवर सिरोसिस की बीमारी से उनका निधन हो गया। वो फिल्म महल की ऐतिहासिक सफलता को ठीक से देख भी नहीं पाए। उनके जाने के बाद उनका परिवार बुरी तरह टूट गया। मुंबई के मलाड इलाके में रहने वाली उनकी पत्नी और बेटी को कोई सहारा नहीं मिला। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील दिल को तोड़ सकता है। एक समय जो संगीतकार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की धड़कन था, उसकी पत्नी मलाड स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखी गई। यह घटना उस वक्त पूरी इंडस्ट्री के लिए एक आईना बन गई थी। साल 2012 में राज्यसभा में गीतकार जावेद अख्तर ने जब कॉपीराइट संशोधन विधेयक 2010 पर भाषण दिया तो उन्होंने खेमचंद प्रकाश की इस कहानी को पूरे देश के सामने रखा। उन्होंने कहा, 7 साल पहले एक गाना बना था, आएगा आने वाला। जब पता चला कि इसके लिए 13,000 रुपए की रॉयल्टी देनी है तो खेमचंद प्रकाश को ढूंढा गया, लेकिन तब पता चला कि उनकी पत्नी मलाड स्टेशन पर भीख मांग रही थी। जावेद अख्तर ने तर्क दिया कि अगर रचनाकारों को रॉयल्टी मिलती तो खेमचंद प्रकाश के परिवार की ऐसी हालत न होती। क्यों जरूरी है रॉयल्टी का अधिकार? यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जिसने दशकों तक लेखकों, संगीतकारों और गायकों को उनके हक से वंचित रखा। खेमचंद प्रकाश जैसे रचनाकारों की बदौलत आज बॉलीवुड ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, लेकिन जब वक्त उन्हें याद करने का आता है तो हम चुप रहते हैं। जावेद अख्तर ने इसी चुप्पी को तोड़ा और रॉयल्टी का समर्थन करते हुए कहा, यह पैसा सिर्फ कलाकारों का अधिकार नहीं बल्कि उनकी अगली पीढ़ियों की जरूरत है। खेमचंद प्रकाश की यह कहानी एक चेतावनी है, जो लोग रोशनी देते हैं उन्हें खुद भी उजाले की जरूरत होती है। बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे कई ऐसी परछायां हैं जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है।